बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 5 मई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं और भारत की जानिब से एक मरतबा फिर फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जंगी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। बॉर्डर पर जो 4 दिन से खामोशी थी, कल रात भी भारत ने इश्ताल अंगेज़ी की और आज रात भी हमारे पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर मोदी और भारतीय फ़ौज की शाहरग पर हमला हुआ है और ये हमला वो हमला है जिसने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इनके पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया है। हैकर्स मैदान में आ चुके हैं और इनका पूरे का पूरा दिफा का जो निज़ाम है और इनकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सब कुछ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। याद रखिएगा कि ये वो दौर है जिसमें असल जंगें जो हैं वो साइबर वर्ल्ड के अंदर होती हैं और इस वक्त ये जो साइबर वॉरफेयर है, इसमें अब तक का सबसे बड़ा धचका भारत को लग चुका है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। किस तरीके से इनकी दिफाई वेबसाइट्स का डाटा हैकर्स ले उड़े हैं और वो डाटा पाकिस्तान के हाथ लगने का ख़याल भी भारतीय मीडिया को चीखों-पुकार पर मजबूर कर रहा है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब आबी हमले का जवाब, जो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला कर लिया है, फुटेजेस जारी की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान को इश्ताल दिलाया जा सके, तो पाकिस्तान के लिए भी अब इंतहाई कदम उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है पाकिस्तान का अपना, उसमें भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने और वो खबरें भी आपके सामने रखना इस वक्त ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बड़ी खबर आई है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसने अपना कौमी एजेंडा तैयार किया है, मीडिया को जारी कर दिया है और इस कौमी एजेंडे से इस इत्तेहाद के अंदर शामिल तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है। 16 नुकाती एजेंडा है जिसमें मौजूदा हुकूमत के खात्मे समेत नए इलेक्शंस और आइनी ढांचे की तफसीलात जो है वो शामिल हैं। इस सब के अंदर जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें मौजूदा हुकूमत का खात्मा, नए इलेक्शंस और आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया, आइन के खद्दो-खाल, वैसे तो आइन पर अमल दरामद हो ही नहीं रहा था और पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया था, लेकिन उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जजेस की हिरासानी जो है उसके ऊपर, अदलिया की आज़ादी, पानी की तकसीम में बराबरी के उसूल पर, SIFC के फैसले जो हैं उन्हें सूबाई खुद मुख्तारी पर कारी ज़र्ब और इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं जो कि ज़ाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी जानिब एक और पॉलिटिकल हैपनिंग जो हुई है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील थी, उस पर बिलाखिर बहुत लंबी समातें होने के बाद फैसला महफूज हो चुका है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आइनी बेंच है वो इस निज़ाम ने बनवाया था और आइनी बेंच जो है वो निज़ाम की एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ करेगा नहीं, ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है। तो इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही है। EU का जो GSP प्लस स्टेटस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, जो जून में जायज़ा होना है उसका, और इकोनॉमी पाकिस्तान की डिपेंडेंट है उस GSP प्लस स्टेटस के ऊपर इस क्रूशल टाइम में, तो वो स्टेटस भी डायरेक्टली लिंक्ड है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से और उन्हें सज़ाओं के हवाले से उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो EU अनाउंस कर चुका हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि इसी हफ्ते जो ये फैसला आना है, ये फैसला क्या आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे सिविलियंस के इस ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए या नहीं, दोनों सूरतों में इस फैसले को किसी भी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई सरप्राइज़ हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और निज़ाम जो है वो अपैरेंटली जो हमें समझ आ रही है वो ऑन बोर्ड होगा। वहीं दूसरी जानिब अब ज़रा पाक भारत मामलात के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मामलात की डिटेल्स आपके सामने रखना ज़रूरी थी और कल मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से बहनें एक मरतबा फिर मुलाकात के लिए जाएंगी। आई थिंक कि मुलाकात करवा देनी चाहिए और एक कौमी इत्तफाक़ राय की इस वक्त वैसे भी मुल्क को ज़रूरत है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो नुकसानदेह है इस वक्त मुल्क के लिए। आम दिनों में भी होती है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी कौम को उस तरीके से यूनाइट कर सकते हैं जिसकी मिसाल ना मिले। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि मोदी और भारतीय मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब सिनेरियो के अंदर PTI का सोशल मीडिया अपनी ग्रीवियंसेस की वजह से जो कुछ हुआ पिछले दिनों के अंदर और पिछले कुछ महीनों के अंदर, उसकी वजह से शायद उनकी तरफ साइड करे, तो ऐसा हुआ नहीं और उसकी वजह भी बड़ी सादा है। भाई, घर में हज़ारों मसले होते हैं, लेकिन घर के मसले बाहर नहीं लेकर जाया करते और हमने ये बात वाज़ेह भी की और सबने ये बात वाज़ेह की। इस बात का क्रेडिट PTI के सोशल मीडिया को आपको देना पड़ेगा। अब ज़रा आ जाते हैं भारत की तैयारियों के हवाले से।
भारतीय फ़ज़ाइया और राफ़ेल तैयारे जो हैं, उन्हें फिर से अलर्ट किए जाने की ख़बरें इस वक़्त हमें मौसूल हो रही हैं और भारत की जंगी तैयारियों में ख़तरनाक इज़ाफ़ा जो है वो देखने में आ रहा है। और भारतीय मीडिया का दावा है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, यानी टारगेटेड और लिमिटेड, उन्हें लिमिट करके बस जिस तरह से बालाकोट में इन्होंने किया उस तर्ज़ पर। और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ़ मार्शल एपी सिंह ने इतवार के रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मग़रबी सरहद पर जारी जंगी मशकों, लड़ाका तैयारों की तैयारी और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के हाई अलर्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी थी और इंडिविजुअल मीटिंग थी। उसके तनाज़ुर में इस वक्त भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राफ़ेल तैयारों से लैस भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त मग़रबी सरहद पर जंगी फ़ज़ाई गश्त CAPs जो हैं वो सरअंजाम दे रही है, जबकि भारत ने मग़रबी महाज़ पर एयर बेसिस पर ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफ़ॉर्म्स ORPs जो हैं उनकी तादाद में भी इज़ाफ़ा कर दिया है। और एक ORP जो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसमें अमूमन 2 से 3 मुकम्मल तौर पर मुसल्लह, यानी जो मिसाइलों से लैस हैं लड़ाका तैयारे, वो शामिल होते हैं, जो एयरबेस पर रनवे के साथ बने मखसूस हिफाजती बंकरों में हर वक्त तैयार हालत में रखे जाते हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये फौरी परवाज कर सकें। तो इस वक्त राफेल जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद भारत के जो एयरबेसेस हैं उन पर मुकम्मल मुसल्लह जंगी तैयारे हमा वक्त हमले के लिए तैयार रखे गए हैं। इन तैयारों में 4.5 जनरेशन के राफेल शामिल हैं, जो 300 किलोमीटर की रेंज के स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल्स हैं और 150 किलोमीटर मार करने वाले मीटियोर मिसाइलों से ये लेस हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस वक्त ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारत की जंगी तैयारियां जो हैं वो अपने उरूज पर हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी उसमें देखने में हमें नजर आ रही है और विटनेस कर रहे हैं हम इस चीज़ को। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और ये इनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब ये मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, पाकिस्तान साइबर फोर्स है, यानी हैकर्स का एक ग्रुप है और इस ग्रुप ने भारत की जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त लीक कर दी हैं, यानी पहले हैक की है और फिर पूरी दुनिया के सामने इनके दिफाई निज़ाम को लीक कर दिया है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान साइबर फोर्स जो है उसने इनके मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उन्हें हैक किया है और इनकी जो सिक्योरिटी है उसका जो इल्यूजन है, जो एक बबल है, वो इससे बस्ट हुआ है। 1600 यूजर्स और 10 जीबी का डाटा जो है IDSA थिंक टैंक का, वो इस वक्त पाकिस्तान के हैकर्स ने हासिल कर लिया है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रोवोकेशन के लिए ये सब कर रहा है, यानी इश्ताल दिलाने के लिए ये सब कर रहा है और कहते हैं कि पाकिस्तान मेजर साइबर अटैक प्रोवोकेशन अगेंस्ट इंडिया अमिड बॉर्डर टेंशंस एंड डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। बॉर्डर टेंशंस और डिप्लोमेटिक जो एक मसला चल रहा है उसके दौरान पाकिस्तान ने जो साइबर हमला किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। इंडियन गवर्नमेंट का जो इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, याद रखिएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे टैंक्स और हर चीज़ इनके जिम्मे होती है। तो ये जो MES का डाटा है और जो भारत का ऑफिशियल हुकूमत का और इनकी मिलिट्री का थिंक टैंक है MPIDSA मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, उसका डाटा जो है वो इस वक्त हैक कर लिया गया है। डाटा ब्रीच है भारत के अंदर बहुत बड़ी। और याद रखिएगा कि रूस यूक्रेन जंग में भी आपको समझ लगी होगी कि साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स भी पाकिस्तान ने दिखा दिए, जिसमें राफेल अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के लिए कि हमने राफेल का नेविगेशन सिस्टम जैम किया और अब भारत का जो डाटा है हैकर्स ने, पाकिस्तानी हैकर्स ने ना सिर्फ हैक किया बल्कि वो लीक कर दिया। इस वक्त NDTV भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाक बेस्ड साइबर ग्रुप्स टारगेट मल्टीपल इंडियन डिफेंस वेबसाइट्स, हैक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस पर्सनल, यानी कि इनके अपने डिफेंस पर्सनल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हैक कर ली गई है। और पाकिस्तान बेस्ड साइबर ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ इंडिया की डिफेंस वेबसाइट्स को ना सिर्फ हैक कर रहे हैं, इनके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, जो इनके अफसरान उसमें लॉगिन करते थे, उनका यूजर नेम और पासवर्ड, वो सारा भी हासिल कर लिया गया है। और 1600 यूजर्स का डाटा जो है वो ये ले उड़े हैं। 10 GB का ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 10 गीगाबाइट का। और ये जो डाटा होता है ये याद रखिएगा कि चले तस्वीर और वीडियोज़ हो वो तो गीगाबाइट्स में इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन 10 GB में अगर टेक्स्ट बेस्ड डाटा हो तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये लाखों डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट बेस्ड डाटा है, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, वो बहुत थोड़ी सी जगह लेता है, और ये जो 10 गीगाबाइट का डाटा पाकिस्तान ने हैक करके जारी किया है, ये अब तक का सबसे बड़ा धचका और अब तक का सबसे बड़ा इनके लिए थ्रेट बन चुका है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने जो बगलिहार डैम है उससे दरियाए चनाब का पानी रोका है और अब इस सब के अंदर चूंकि पाकिस्तान कह रहा है कि एक बूंद अगर रोकी तो हम जवाब देंगे और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उड़ाएंगे, तो अब इसमें बहुत से इम्कानात पैदा हो गए हैं कि भारत ने जो आबी जारियत दिखाई है और पानी रोक कर एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान अब भारत के इस स्ट्रक्चर को, जो कि बगलिहार डैम है जिसने जनाब का पानी रिड्यूस किया है, रोका है, क्या इसे पाकिस्तान उड़ाएगा? तो इस हवाले से भी भारत के अंदर खदशात पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि शायद उनकी स्ट्राइक का तो वो सोच रहे हो, ये ना हो कि हम जाकर स्ट्राइक कर दें, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर जो है, जंगी इकदाम जो है,
है वो इन्होंने पानी रोक कर दिया है। अब जवाब का हक जो है वो पाकिस्तान महफूज रखता है। तो ये भी एक डिटेल थी जो आपके सामने रखनी थी। एलओसी पर आज की रात भी कुछ कशीदगी के हवाले से एंटिसिपेट कर रहा है पाकिस्तानी साइड, बहुत ज़्यादा तैयार बैठी है। और जो राफेल्स वाली मैंने आपको खबर दी और इनकी पूरी डिटेल्स दे दी कि कहाँ पर ये किस किस ऑपरेशनल बेस पे काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।